देखो दोस्तों, वैसे तो मैं कभी भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे साथ घटी एक रहस्यमयी घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ दोस्तों, ये मेरी स्टोरी है। इसमें मेरे साथ घटित एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसने कि मुझे पूरी तरह से हिला दिया, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में भूत होते हैं? तो ये बात है मार्च 2023 की, जब मैं और मेरा दोस्त एक गांव में अपने दोस्त की बहन की शादी में गए थे। वो एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था मुड़िया। अजीब अजीब गांव के नाम होते हैं। तुम्हें भी गांव का नाम सुनकर हंसी आई होगी ना? वैसे ही मुझे भी आई थी। तो रात की बारात थी। हम लोग रुद्रपुर से निकले, जहाँ की मेरा घर है। हम करीबन घर से दोपहर के 1 बजे निकले और उस गांव में पहुंचते पहुंचते हमें करीबन 10:30 बज गए। तो हम लोगों ने वहां पे जाके खाना उना खाया, अपने दोस्त से मिले और पार्टी में इतने ज्यादा घुल मिल गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमें अभी घर भी लौटना है। और हमें घर पे लौटना बेहद जरूरी था क्योंकि अगले दिन मेरे दोस्त का पेपर था। अब करीबन रात के 12 बजे हमने अपने दोस्त से कहा, जिसकी बहन की शादी थी, कि यार हम लोग निकलते हैं, हमें घर भी जाना है। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज तुम लोग मत जाओ, सुबह जाना, रात काफी हो गई है। क्योंकि मेरे साथ वाले लड़के का पेपर था तो हमें घर भी आना बेहद जरूरी था। तो काफी जिद करने के बाद मेरे दोस्त ने कहा चलो ठीक है, संभाल के जाना, क्योंकि वो रोड खतरनाक है। तो फिर हम लोग वहाँ से बाइक उठाई और निकल गए। तो गांव से काफी आगे आने के बाद एक कच्ची सड़क पड़ती है, जो कि मेरे साथ वाला लड़का यहाँ पहले भी आ चुका था, जो कि बाइक चला रहा था। उसने कहा ये कच्ची वाली सड़क शॉर्टकट है, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। मैंने भी कहा चल कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। फिर हम लोग गाड़ी से आगे निकल गए। तभी अचानक मेरे दोस्त ने गाड़ी रोक ली। मैंने उससे पूछा कि तूने गाड़ी क्यों रोकी? तो उसने कहा देख आगे कोई बैठा है। और जो कि सामने बैठा था उसे देख हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस रोड के किनारे एक पुलिया थी जिस पर कि उस टाइम 1 बज रहा था। उस पर एक औरत बैठी थी, वो भी लाल जोड़ा पहनकर। हम लोगों ने पहले सोचा कि चलो कोई गांव वाली होगी, यहाँ पर आके बैठ गई होगी, उसके पति ने शायद मार के निकाल दिया हो। और तभी मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट की तो देखा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और ना ही गाड़ी आगे बढ़ रही थी और ना ही पीछे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी गाड़ी को किसी ने पकड़ रखा है। और हमारी फटके 4 तो तब हो गई जब हमने देखा कि वो औरत हमारी ओर आ रही है। और फिर क्या, दिल तो कर रहा था कि गाड़ी छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन हम लोग भागे कहाँ, दोनों साइड जंगल ही जंगल था। मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो यही लग रहा था कि ये कोई लुटेरे हैं जो कि हमें लूटना चाहते हैं। और रोड सिर्फ आगे निकलती है जहाँ की वो औरत बैठी थी। और फिर हम लोग क्या करते, हम लोगों ने तो यही सोचा कि आज हमारा आखिरी दिन है। तभी मेरा दोस्त, जो कि शेरावाली का बहुत बड़ा भक्त है, वो हर सोमवार शेरावाली का व्रत रखता है, उसने शेरावाली और बजरंगबली का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। हमने देखा कि पीछे से एक बुढ़िया आ रही है लाठी लेकर। उन माताजी की उम्र करीबन 75-80 साल होगी। और जैसे ही वो माताजी हमारे पास आई, हमारे दिल को एक सुकून सा पहुंचा। और फिर उन्होंने कहा कि बच्चों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन फिर यही सवाल मेरे दोस्त ने उनसे भी पूछा कि दादी माँ आप क्या कर रही हैं इतनी रात में इस जंगल में? तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरी रात में बकरी खुल गई है जो कि इसी तरफ भागी है। उन्होंने कहा क्या बच्चों आप लोगों ने उस बकरी को देखा है? हमने कहा नहीं दादी। और फिर हमने दादी से पूछा कि दादी माँ क्या आपको उस पुलिया पे बैठी एक औरत दिख रही है? तब दादी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। और फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये लाठी ले जाओ और बजरंगबली के नारे लगाते हुए आगे निकल जाओ, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। अब हमें डर तो लग रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने जैसे ही बाइक स्टार्ट की, जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो तुरंत स्टार्ट हो गई। और जैसे ही हम लोगों ने बजरंगबली के नारे लगाने चालू किए, पता नहीं पलक झपकते ही वो औरत कहाँ गई। हम लोग गाड़ी से आगे निकल गए और जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा तो ना ही वो औरत थी और ना ही वो दादी माँ। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो दोनों कौन थी। ये दृश्य आज भी मेरी आंखों में आ जाता है। तो अब आप लोग ही बताओ कि आखिर वो दोनों कौन थी और क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है? कमेंट में जरूर बताना।